एवरीवन, दिस इज शिवानी यादव। तो आपसे पूछ रहे थे कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही है। मैं स्ट्रेटेजी बता दूँ, गाइड कर दूँ। तो यार देखो, मैं बता देती हूँ मैंने कौन कौन से सोर्स फॉलो किए, कौन कौन से मॉक टेस्ट लगाए, कहाँ से क्या क्या, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस की। बाकी फिर आगे स्ट्रेटेजी बनाना आपका काम है। आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना, अपने हिसाब से रोज़ की टू डू लिस्ट बनाना। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करूँगी रीजनिंग से। रीजनिंग जो कि मेरे को लगता है मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, और जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि उनका प्रीलिम्स नहीं निकलता। तो उसमें प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए रीजनिंग जो है एक बहुत 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 ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अभी भी आपने मेरा अगर एसबीआई का रिव्यू वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैं क्या बोलते हैं, रीजनिंग की वजह से मेरे अटेम्प्ट थोड़े से ठीक ठाक हो पाए। 28 मैंने रीजनिंग में अटेम्प्ट किया था, और सेम यही चीज़ IBPS PO में भी हुई थी कि रीजनिंग में मैंने अच्छा स्कोर किया था प्रीलिम्स में, इसलिए वहाँ भी क्लियर हो पाया था PO का। ठीक है, मतलब अच्छे स्कोर ला पाए थे मैंने। तो वही बोल रही हूँ मैं कि रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है प्रीलिम्स के लिए। तो गिने चुने सब टॉपिक्स हैं यार रीजनिंग में। मैं मान के चल रही हूँ कि आप एकदम ज़ीरो में हो और आपको इस साल सिलेक्शन लेना है, आपको इस साल बैंकर बनना है। तो मैं बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक मैंने कहाँ कहाँ से किए। ठीक है, चलो आ जाओ। अपन स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स लेवल की रीजनिंग से। छुटकू पुटकू से टॉपिक हैं कुछ, जैसे कि सिलॉक्स मैंने राधे सर की क्लास से कंप्लीट किया था आज से 1.5-2 साल पहले। यूट्यूब से ही उनकी क्लास से मैंने किया था। मतलब लगे थे 2-2.5 घंटे लगे थे उन क्लास में। लेकिन एक बार जो मैंने सीखा ना वहाँ से, फिर मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, कभी कभी मैं आइदर और के केस भूल जाती थी, लेकिन हो जाता था, वो भी मैं कहीं देख लेती थी। इसके अलावा चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग का अंकुश लांबा सर ने सिखाया है। बहुत 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 ज़्यादा ईजी सा है वो, एकदम 2-3 मिनट में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसमें प्रैक्टिस करते रहनी है आपको उसी मेथड के साथ। इनइक्वालिटी के लिए मैंने अंशुल सैनी सर को देखा है यूट्यूब पे। हमेशा उनकी क्लास कभी मैं भूल जाती थी आइदर और के केसेस इसमें भी, तो मैं उनकी क्लास फटाक से देख लेती थी, और 1-1.5 घंटे में ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ब्लड रिलेशन के लिए भी किसी को भी देख लेना, अंकुश लांबा सर को देख लेना, या फिर किसी से भी। मैंने किसी से नहीं देखा था, मैंने खुद से कर लिया था, हो गया था, बन गया था, वो इजी लगा था मुझे, वो बन जाता था। फिर उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का भी किसी से भी देख लेना आप यूट्यूब पे, इजी है। फिर उसके बाद आते हैं हम पज़ल में। ठीक है, तो यार सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ पज़ल पे करना है। बाकी ये सारे टॉपिक तो आपके एकदम चुटकू पुटकू से हैं, ऐसे ही हो जाएंगे अगर आपका पज़ल हो गया तो पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट में आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ अंकुश लांबा सर से करना है। अगर मैं अपना बताऊं तो, अगर अपना बताऊं स्टार्टिंग का पज़ल का, तो मैंने जब अड्डा से मैं ऐसे पज़ल उठा के बनाती थी ना, अड्डा के क्विज से, तो मेरे को प्रीलिम्स लेवल की पज़ल में भी 15-20 मिनट लग जाते थे। मैं समझ ही नहीं आता था बनाऊं कैसे। तो 3-4 महीने ऐसी क्या बोलते हैं, मशक्क़त करने के बाद मुझे पता चला अंकुश लांबा सर का। और फिर उसके बाद मैंने क्या बोलते हैं, अनअकैडमी जो फ्री क्लासेस थी ना उनकी, है अभी भी पड़ी हुई होंगी वहाँ पे। शायद 100 पज़ल ऐसे ऐसे करके सेट है वहाँ पे। वो मैंने पूरे बनाए थे एकदम शिद्दत के साथ, 1 बार 2 बार 3 बार, और मैं बनाती रहती थी जब भी मेरे को बोर लगता था। फिर इसके अलावा सर ने एक 1000 पज़ल की सीरीज़ भी स्टार्ट की थी, वहाँ से भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए। ऑलमोस्ट मैं सारी क्लास उनकी अटेंड कर लेती थी पज़ल की। और देखो यार, आप ना कभी भी किसी भी एजुकेटर की क्लास अटेंड करते हो ना, मतलब पज़ल का बता रही हूँ, पज़ल कभी भी बनाते हो तो ये नहीं कि सर बना रहे हैं आप देख रहे हो मज़े ले रहे हो, ऐसे नहीं। आप सर को पहले रोक दो, फिर खुद बनाओ, फिर उसके बाद सर के अप्रोच देखो कि वो कैसे बना रहे हैं। ठीक है, ऐसे बनाना कभी भी। इसके अलावा आप पज़ल ना टाइमर लगा के किया करो। पज़ल हो या फिर DI, ये दोनों चीज़ें ऐसे टाइमर लगा लगा के किया करो। और आपको टाइम सेट करना है। प्रीलिम्स लेवल की पज़ल में आपको 3 से 4 मिनट के अंदर बन जाना चाहिए आपको पूरा। कुछ पज़ल तो ऐसे होंगे जो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे कि मेरा जो है वो फ्लोर वाले होते हैं जो, और बॉक्स वाले होते हैं। और तो ऐसे कुछ कुछ मेरे पज़ल हैं जो मेरे फेवरेट हैं, तो वो मेरे से 2-2.5 मिनट में भी बन जाता है। तो आपको भी इतना टाइम रिड्यूस करना है अपना। अभी आपको जितना भी टाइम लगता हो आप अपने दिमाग में से डाल लो कि आपको 3-4 मिनट के अंदर प्रीलिम्स लेवल के पज़ल बनाने हैं, मतलब बनाने हैं। और क्वेश्चन कभी भी ये नहीं कि कुछ भी उठा के सॉल्व कर रहे हो, हमेशा एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। कहीं मत जाओ, बस सर की क्लास खोलो और सर को रोको और अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातें ना सुनो, बस क्वेश्चन से मतलब रखना।
और कुछ भी नहीं। और मैंने देखा है कि बहुत से लोग ना ऐसे मॉक टेस्ट सॉल्व कराते हैं ना एजुकेटर्स, तो जाके हम बैठ जाते हैं। मैंने भी की ये चीज़, मत करना ये वाली चीज़, वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट है। उससे अच्छा है आप प्रैक्टिस करो टॉपिक्स की, टॉपिक्स कवर करो, बेसिक क्लियर करो, पज़ल जो मैं बोल रही हूँ उसे स्ट्रॉन्ग करो एकदम ज़्यादा। दिन में 10-10 पज़ल बना लो, 12-12 पज़ल बना लो, पर बनाओ, स्पीड लानी है आपको, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ स्पीड का खेल है और कुछ भी नहीं। और फिर उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ मॉक टेस्ट लगाओ बस, और कुछ भी नहीं, बस इतना ही करना है प्रीलिम्स लेवल की रीज़निंग के लिए, कुछ भी नहीं करना है, हो जाएगा, ठीक है? बस यही है। और जो भी करो शिद्दत के साथ करना, ठीक है? बस यही है। एक चीज़ मैं भूल रही हूँ, थ्रेड मेथड सीख लेना अंकुश लांबा सर का सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। सिटिंग अरेंजमेंट पज़ल से थोड़ी सी ज़्यादा मुझे ना ट्रिकी सी लगती थी पहले, लेकिन थ्रेड मेथड से वो भी झंझट ख़त्म हो गया। मैं अब कभी सर्कल या फिर रेक्टेंगल नहीं बनाती हूँ, वो थ्रेड मेथड से हो जाता है, तो वो सीख लेना आप ज़रूर। क्वेश्चंस बहुत जल्दी स्पीड से बनेंगे, ठीक है? और इसके अलावा कभी भी आप ना ऐसे ना किसी के भरोसे मत बैठना कि ये एजुकेटर वो कोर्स स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से एंडिंग से, ऐसे कुछ मत करो। मैंने जो टॉपिक बोल दिए ना, ये टॉपिक अपने दिमाग में डाल लो और धीरे धीरे कवर करो, बस इतना ही करो। और कभी भी लाइव क्लास अटेंड मत किया करो कहीं भी, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो किसी पेड कोर्स में हो। मैं बोल रही हूँ मतलब अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, कभी भी लाइव क्लास अटेंड मत किया करो, जाके रिकॉर्डिंग देखा करो। और रिकॉर्डिंग भी देखते हो ना, रिकॉर्डेड क्लास, तो पहले रोक दिया करो। चाहे कुछ भी सॉल्व करो, चाहे क्वांट हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, पहले खुद सॉल्व करना, फिर उसके बाद एजुकेटर को देखना कि वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इससे आप बहुत 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 ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी, मैं पक्का बता सकती हूँ 100%, ठीक है? ये चीज़ ज़रूर करना। और इधर उधर के कोर्स के पीछे मत भागना, पहले फ्री सोर्स जो है ना वो कर लो, ठीक है? वो ख़त्म हो जाए तब तुम जाना पेड में, ठीक है? तो यही है। इसके अलावा हम आते हैं अब मेंस लेवल की रीजनिंग में। देखो मेरा जो था मेंस लेवल की रीजनिंग के लिए मैंने ये किया था कि मैंने अनअकैडमी लिया था, ठीक है? मैंने अनअकैडमी वैसे निमिषा मैम की वजह से लिया था, सच बताऊँ तो इंग्लिश के लिए परफेक्शन क्लास के लिए उनकी। तो अब जब था ही तो मैं अंकुश लांबा सर से वहीं सीखती थी, जो भी हाई लेवल के उनकी क्लासेस होती थी, मेंस लेवल की पज़ल सब कुछ उन्हीं से ही किया है मैंने, पज़ल वगैरह। और मैं स्टार्टिंग से बनाते आ रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी इनिशियल फेज़ में थी तब मैं ऐसे मेंस लेवल की पज़ल नहीं छूती थी। मैंने 2020 में शायद नहीं, 2020 में सितंबर अक्टूबर से ना स्टार्ट कर दिया था ऐसा मेंस लेवल की थोड़ी थोड़ी चीज़ें देखना। एकदम से पूरा सब कुछ देखना स्टार्ट नहीं किया था, नहीं आता था उतना कुछ मेरे को, तो थोड़ा थोड़ा मैंने इसे देखना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं उनकी क्लास देखती थी, मेंस लेवल की पज़ल वगैरह हाई लेवल जो भी होते थे। और उस टाइम पे भी मैं मतलब इतनी डेडिकेटेड इंसान हूँ ना, मैं मतलब मैं खुद कोशिश करती थी बनाने की, भले मुझसे बने ना बने, भले मुझे कितना भी टाइम लगे, लेकिन ना मैं उस खुद से ट्राई करती थी कि ये पज़ल मेरे से बननी चाहिए। मेंस लेवल पज़ल की बात कर रही हूँ मैं, तो मैं वहीं से किया है मैंने जो भी है। आप चाहो तो आप यूट्यूब पे भी बहुत सारी फ्री क्लासेस है सर की, पहले वहाँ से कर लो, उसके बाद जब लगे ना कि अब मटेरियल ख़त्म हो गया है तब जाना अनअकैडमी वगैरह पे, पहले तो जो फ्री पढ़ी उन्हें कर लो, ठीक है? इसके अलावा अगर मेरे से पूछोगे कि बाकी के जो मेंस लेवल के क्या बोलते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से किए टॉपिक वगैरह, तो देखो क्या रहता है, कोटेड ब्लड रिलेशन, कोटेड क्या बोलते हैं उसको इनइक्वालिटी, कोडेड स्लॉग्स, और क्या रहता है इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग। तो मैंने जो मिसलेनियस टॉपिक थे वो कंप्लीट किए हैं कहाँ से, पुनीत सर की क्लास से, इनपुट आउटपुट के लिए और कोडिंग डिकोडिंग के लिए, बस ये 2 टॉपिक वहाँ से कवर किए मैंने। और बाकी जो कोडेड इनइक्वालिटी जो है ना, मैजिक बॉक्स वाली ट्रिक बोलते हैं ना, वो मैं हमेशा भूल जाती थी, तो मैंने कभी फॉलो नहीं किया वो वाली ट्रिक को। मैं जो नॉर्मल मेथड है ना उसी से ही करती हूँ मैं कोडेड इनइक्वालिटी को भी, ठीक है? इसके अलावा कोडेड ब्लड रिलेशन वो तो बन जाता है, वो ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना वो खुद से बन जाएगा, कुछ नहीं है उसमें। कोडेड स्लॉग्स भी वही है, अगर आपको स्लॉग्स आता है बहुत अच्छे से तो वो भी बन जाएगा, किसी की भी क्लास देखने की ज़रूरत नहीं, बट फिर भी अगर लगे तो यूट्यूब पे ही देख लेना किसी की क्लास, ऐसा कुछ नहीं है। और पुनीत सर की क्लास भी इनपुट आउटपुट की शायद फ्री है अनअकैडमी में, तो वहाँ से देख सकते हो आप।
तो यही है, मतलब मैं ऐसे बता रही हूँ ना तो मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि यार सब कुछ तो कितना इजी तो है, पर मैंने पता नहीं क्यों इतना टाइम लगा दिया। बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, ये बात सच है। अभी मैं बड़े आराम से ऐसे बैठ के बोल रही हूँ, यहाँ से वो कर लेना, यहाँ से वो कर लेना, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन करने में टाइम लगता है। पज़ल में स्पीड लाने में मुझे बहुत टाइम लगा है यार। मतलब एक टाइम ऐसा हो गया था कि ठीक है 6-7 मिनट में बन जाता था, लेकिन वो 6-7 मिनट भी ज़्यादा थे, मुझे और कम करना था, और वो फाइनली इस साल हुआ है मैं बताऊँ तो। और एक अच्छी बात बताऊँ, क्या बोलते हैं, मैंने हमेशा सोचा था कि जब ना मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना तो मैं अपने भाई को बोलूँगी कि भाई हो गया, तो जो भी ये बधवा मज़दूरी कर रहा है वो छोड़, तो भी ये मतलब वो जो भी जॉब कर रहा है वो तू छोड़। अब क्या बोलते हैं, मैंने जो जॉब ली वो तेरे को भी लेनी है, तेरे को भी बैठ के प्रिपरेशन करनी है, मैंने ये सोचा था। और मेरा जब सिलेक्शन हुआ उस दिन, तो मैंने उसको बोला कि हो गया तेरा, अब तू नहीं करेगा जॉब, अब तू पढ़ेगा, तू प्रिपरेशन करेगा, मैं तेरे को गाइड करूँगी, तू प्रिपरेशन करेगा और कुछ भी नहीं। तो फिर मम्मी भी बोले कि ठीक है छोड़ दे, ठीक है इसको भी टाइम देते हैं, ये भी कर ले, तो ये चीज़ अच्छी है, वो भी प्रिपरेशन करेगा आप लोगों के साथ साथ। तो देखते हैं क्या होता है अब उसका भी। तो यही है यार, बस पढ़ते रहो, सिलेक्शन लेना है। सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो ये है कि रोज़ उठना, रोज़ शिद्दत के साथ पढ़ना, कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना। मेरे से पूछते हो ना कुछ लोग कि मैं कितने घंटे पढ़ती थी, मेरे जीवन में कुछ नहीं था यार पढ़ाई के अलावा, कुछ भी नहीं। मतलब सोच सकते हो, मैं उठती थी, मैं सबसे पहले ब्रश करती थी और सीधा अपना बैग उठाती थी और बैग उठा के इस बाजू वाले रूम में आ जाती थी। मैंने बताया था ये बाजू वाला रूम किसी का नहीं है, मतलब हमारा नहीं है, ये खाली पड़ा हुआ है, सरकार का है, ये किसी के नाम पर रजिस्ट्री नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पर सफाई करके मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ। तो बस यहाँ अपना बैग उठाती थी, लैपटॉप लाती थी और यहीं जम जाती थी मैं। और फिर यहीं पे ही सब नाश्ता वगैरह भी यहीं कर लेती थी लाके, सब यहीं था मेरा, पड़े रहती थी यहीं। घर का काम कर लेती थी बीच में, अगर मेरे को एकदम पढ़ते पढ़ते ऊब जाती थी तो फिर घर का काम निपटा लेती थी, नहा धो लेती थी। तो मेरा टाइम पास बस मतलब ब्रेक जो होता ना, ब्रेक में मैं ये सब काम निपटाती थी, बाकी फिर मैं पढ़ती ही थी। और तो कुछ ऐसा था नहीं कि मैं कहीं घूमने जाऊँ या कुछ। मैं कभी 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 मतलब इस कॉलोनी में भी नीचे नहीं उतरी हूँ, सोच सकते हो, मतलब नहीं उतरती थी एकदम, मतलब एकदम खुद को कहते हैं ना चार दीवारी में बंद कर लेना, वही चीज़ मैंने की है अपने साथ। और ज़रूरी था मेरे लिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी हूँ ऐसी कि अगर मैं घूमने फिरने लगूंगी ना तो मैं कुछ ज़्यादा ही घूमने फिरने लगूंगी, शायद मेरे को ऐसा लगता है। और वैसे भी क्या ही करूँगी यार घूम के, सब ऐसी है, दुनिया ऐसी है, सही बता रही हूँ, कोई काम का नहीं है। तो मैं बस यही किया मैंने, कट गई लोगों से और बस पढ़ाई की है मैंने, और कुछ नहीं करती थी। घंटे की बात बताऊँ तो घिंच तान के हो जाते थे, 9-10 घंटे हो जाते थे, कभी कभी 8 घंटे हो जाते थे। लेकिन ये होता था कि सुबह से ना शाम तक करते करते थोड़ा सा इंसान डाउन फील करने लगता, मैं थोड़ा सा डाउन फील करने लगती थी, ये था, थक जाती थी मैं भी। और बैठे बैठे कमर में बहुत दर्द होता था यार, बहुत ज़्यादा। और मतलब यहाँ जो मैं पढ़ रही हूँ ना, मैं यहाँ तो मतलब स्टार्टिंग में ये था कि कूलर वगैरह कुछ नहीं था मेरे पास, तो मैं इतनी गर्मी में बैठ के पढ़ती थी ना, मेरे चेहरे में ऐसे ऐसे दाने निकल जाते थे। फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कूलर गिफ्ट किया तो फिर ठीक हुआ, मतलब बहुत, मतलब एकदम गर्मी में बैठती थी यार मैं, सच में मेरे को वो दिन याद आता है। लेकिन फिर भी मैं, ठीक है यार पढ़ाई करना ज़्यादा ज़रूरी है, घर में नहीं पढ़ सकती थी यार, क्योंकि हमारा घर ना 1 BHK का फ्लैट है, तो उसमें कैसे ही पढ़ेगा इंसान, होता है ना, मतलब बातचीत हो रही है तो फिर नहीं हो पाता, वो मैनेज नहीं हो पाता। मेरे को एकदम एकांत में पढ़ने की आदत है एक तो बस यही है। तो बस यार बोलते हैं ना, जहाँ चाह होती है ना वहीं पे राह होती है, तो बस राह मुझे मिलती गई है धीरे 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 धीरे। आपको भी ढूंढनी है अपनी राह और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और कुछ डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, बाय।